और अज जो इदां रिहाइयां हो रही ने की लगता कि ये विश्वास जे लोगों का टुट गया तो की संभावना है? जो कानून का विश्वास टुट जाता उदों फिर वायलेंस आती है, उदों अनारकी आती है। तुसीं चाहुंदे कि देश में सारा तुसीं की अखंड भारत बनाना तो की स्ट्रोंग इंडिया बनाना कि इंडिया आप खंड खंड हो जाना। जिथे अनारकी आ जाती इतने वायलेंस आ जाती, इतने तुसीं 20 करोड़ लोगों को प्रवोक करके उन्होंने चाहुंदे हो कि सानूं इंसाफ मिल ही नहीं सकता है। उत्थे बच्चों को की समझावांगे असीं? असीं तां सिखां नूं नहीं समझा सके। सिर्फ एक 84 दे उन्होंने किया, हाले तक सिखां दे मुंडियां नूं तुसीं विश्वास नहीं दवा सकते कि इस कानून दे विच तुहानूं मिल जाएगा। कितनी कोशिश करने तो बाद भी, और तुसीं हुण वो वड्डी उस तो भी वड्डी कम्यूनिटी नाल उही हाल कर रहे हो। तो इस करके और सुप्रीम कोर्ट का हाल असीं देख लिया। जे उन्होंने अज अपील दायर करती है, नोटिस किया है, तो उन्होंने स्टे भी कर सकते सी। उन्होंने कहना सी जब तक असीं फैसला नहीं करते इन्होंने वापस भेजो। सरकार का फैसला पहले उहदे बहस की करनी है, ऐसी किहड़ी जी गल है जवाब चाहिए। ये तो उस ऑर्डर के उत्ते ही समझ आता है कि इन्ने घिनौने क्राइम नूं तुसीं माफ़ नहीं कर सकते, माफ़ी नहीं दे सकते। संविधान का कोई अंश नहीं कि तुसीं बिल्कुल घिनौने कातलों नूं माफ़ी देनी है। संविधान उन्होंने लिए नहीं बनया, आम लोगों लिए बनया, इंसाफ देने लिए बनया। विक्टिम नूं देखा नहीं, पूछा नहीं, जज नूं पूछा नहीं, जिथे कि कानून कहता कि उन्होंने पूछो, उन्होंने ओपीनियन लाओ, और तुसीं इस तरह दे रहे हो। और की आर्गूमेंट की है, रीजनिंग की है कि जो इस 4 साल उन्होंने बड़े सोहने बताए, उन्होंने कुछ किया नहीं, तो फिर सबनूं छड्ड दो, सबनूं छड्ड दो। फिर इन्ने सिंह बैठे जेडे 22 साल, 28 साल, 33 साल, हवाले नूं छड्ड दो। कितनी देर हो गई है? फिर तुसीं छड्डो, फिर सबनूं छड्डो। कानून तो एक रखो, पर एक कानून तो डरते हैं, एक बराबर के अधिकार तो डरते हैं। वो तो सबनूं एक तरह देखते नहीं है। वो कुछ लोगों नहीं समझते कि ये साडे देश के नागरिक है, बाकियों तो पता नहीं की समझते। उन्होंने तो बेसिकली आप कह सकते कि उन्होंने अपने अपने कह लो गुलाम ही समझते। हिटलर वालों कहा जाता सी जर्मनस आर द बेस्ट, जर्मन कौम दुनिया ते राज करने लिए पैदा हुई है। इदां ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ RSS ਦੇ ਫਤਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਥਿਊਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ ਥਿਊਰੀ ਕਿ ਕੁਛ ਰੇਸਾਂ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੁਛ ਰੇਸਾਂ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਕਦੀ ਗਰੋ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਬਰੂਟੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵਿਤਕਰਾ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਿਊਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਡਿਸਕਾਰਡ ਕਰਤੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ। ਕੁਛ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਲੇ ਵੀ ਉਸ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ RSS ਇੱਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ VC ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣਾਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ VC। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਲੋਗ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਅਪਰੋਚ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਘਾਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੈਂਟਰਲ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇਖੋ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਅਰੁਣ ਸ਼ੌਰੀ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਸੋਲੀ ਸਰਾਬ ਜੀ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਈਵਨ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇਖੋ, ਕਿੰਨੇ ਐਕੈਡੈਮਿਕਲੀ ਸਾਊਂਡ ਬੰਦੇ ਸੀ। ऑनेस्ट की गल नहीं कर रहा, बट एकेडैमिकली साउंड पढ़े लिखे बंदे असी। इत्थे तो बिल्कुल महानालायक है, किसी की डिग्री से शक होंदा, किसी डिग्री का कोई सबूत नहीं मिलता। प्रधानमंत्री तो नीचे लैके समझ नहीं आता कि सारे नलायकों का टोला बन गया, और अपने आप सब तो ज़्यादा नलायक हमेशा अपने आप सब तो समझदार मानता है, ना किसी की गल मानता है, ना किसी को एडवाइस लैंदा, ना किसी एक्सपर्ट की इज्जत करता। ओहो जी कैबिनेट सानू गवर्न कर रही है। और तुसीं देख सकते हो बुरा हाल देश का। इकनॉमिकली असी बिल्कुल थल्ले जा रहे हैं, पाकिस्तान तो भी थल्ले जा रहे हैं, बांग्लादेश तो भी थल्ले जा रहे हैं। ਜਿਹੜੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਾਡੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਇਨਕੰਪੀਟੈਂਸੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਕੀ ਦੇਗੀ?